जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के हमारी ज़िंदगी में आना एक चमत्कार से कम नहीं है। गुरु जी के आने के बाद हमारी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, काफ़ी सुधार आ चुका है। हर एक फील्ड में हमें कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मिलती ही रहती है गुरु जी की। मैंने अपने 40 साल की उम्र में कभी बटरफ्लाई नहीं देखी थी, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से मुझे लगातार बटरफ्लाई में गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। 18 मई को भी सुबह सुबह मुझे बटरफ्लाई के दर्शन घर में ही हुए। उस दिन हमारे पड़ोस में किसी के घर बाबा बालकनाथ की चौकी थी, तो मैंने जब घर से वहाँ पर गई तो मैंने वहाँ पर माथा टेका। तो मैंने ये अरदास की कि गुरु जी अगर आप मेरे आसपास हो तो प्लीज़ मुझे एहसास दिलाइए इस बात का, मुझे अपने दर्शन दीजिए। तो वहाँ पर एक अजीब ही कलर की स्पैरो, जो ना ही बहुत ब्लैक थी ना वाइट थी, डिफरेंट कलर की थी वो स्पैरो। तो बार बार वो जहाँ पर हम भजन हो रहे थे वहाँ पर बार बार वो घूमी जा रही थी। तो उसी वक्त मुझे फ़ोन पर मैसेज आता है कि तेरे मन की मैं इच्छा पूरी कर देती तो तेनू दर्शन दे देते। तो मैं समझ गई कि ये जो स्पैरो बार बार हमारे आसपास घूमी जा रही है, जो कोई नहीं गुरु जी है। गुरु जी मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। उनको बार बार बटरफ्लाई में, पीजन में, सफ़ेद कबूतरों में बहुत दर्शन हो रहे हैं। गुरु जी की अपार कृपा है हम सब पर। हम सब गुरु जी के ही बच्चे हैं। गुरु जी के इतनी मेहर से हमारे तो भाग ही बदल गए। मेरे हस्बैंड ने मुझे रिसेंटली अभी एक वीडियो भेजी जिसमें उन्होंने 7 कबूतर, एक ही तरह के 7 कबूतर देखे, जिनमें एक रॉकस्टार कबूतर था। उसके बाद फिर मुझे उन्होंने दूसरे दिन फिर वीडियो कॉल में 3-4 कबूतर दिखाए, जिसमें एक ब्लैक कलर का और 4 कबूतर वाइट कलर के थे। इस हिसाब से मुझे गुरुजी ने 7 नंबर से भी ब्लेस कर दिया और 5 नंबर से भी ब्लेस कर दिया। मुझे कल सत्संग के द्वारा पता चला कि 5 नंबर है, जो 5 नंबर की गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं वह गुरु नानक देव जी का नंबर है, क्योंकि गुरु नानक देव जी की बानी में 5 नंबर का बहुत ज़्यादा जिक्र आता है। जब मुझे कबूतर की वीडियो मेरे हस्बैंड ने भेजी तो उसी रात को एक लाइट स्किन कलर की बटरफ्लाई सुबह से हमारे घर में घूम रही थी। तो रात को वो जब मेरे फादर इन लॉ लेटे हुए थे तो उनके बेड पर वो उनके नीचे आ गई और वो दबकर वहीं पर मर गई। तो मुझे दोपहर से एक ही मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में मैंने किसी को न्यू लाइफ ब्लेस कर दिया है। मे बी मेरे फादर इन लॉ पर था कोई कष्ट जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया और उनको ब्लेस्ड कर दिया। गुरुजी अपनी मेहर ऐसे हम सब पर बनाई रखे, हमारे बच्चों पर, हम पर, सब पर हमारी अपनी मेहर ऐसे बनाई रखे। हम सब गुरुजी के ही बच्चे हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ संगत जी, प्लीज़ अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगे तो मैं पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ। मैं भी ये गलती करती थी, क्योंकि मैं अपनी ब्लेसिंग काउंट करके कहती थी ये मेरा इतने नंबर का शुक्राना है, इतने नंबर का शुक्राना है। लेकिन फिर मैंने एक सत्संग में सुना कि अगर गुरुजी हमें गिनकर ब्लेसिंग नहीं देते तो हम शुक्राना क्यों गिनकर करते हैं। तो प्लीज़ मेरी सभी संगत से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्लीज़ अगर मेरे से गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। आप अगर कोई भी अपना सत्संग शेयर करते हो तो प्लीज़ उसको काउंट ना करें, क्योंकि हम सभी गुरुजी के बच्चे हैं। गुरुजी हमें भर भर कर ब्लेसिंग देते हैं।
तो हम भी तो उनका शुक्राना बिना गिनती के ही करना चाहिए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी के सामने, प्लीज़ कोई भी अपना शुक्राना गिन के ना भेजें। मुझे डेली मैसेज आता है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं बार बार शुक्राना तो करती हूँ, लेकिन कभी कभार थोड़ी आलस आ जाती है, जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी जब हमें ब्लेसिंग देते हैं तो वो हमारे सभी कष्टों को दूर करते हैं। मैं आज अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के लिए शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी इतना शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा है। हम तो शुक्राना करने के लायक भी नहीं है, लेकिन गुरुजी ने हमें इतनी हिम्मत बख्शी है कि हम गुरुजी का शुक्राना करने में थोड़ा बहुत सक्षम तो हो ही सकते हैं। गुरुजी मुझे बार बार मैसेज देते शिव पुराण पढ़ने के लिए। मैं एक बार तो शिव पुराण पूरा पढ़ चुकी हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से। तो अभी मैं दोबारा फिर शिव पुराण शुरू करूँगी पढ़ना, क्योंकि अभी मैं सुखमनी साहब के पाठ कर रही हूँ। वो जब मेरा टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं शिव पुराण और शिव चालीसा ज़रूर पढ़ूँगी। जो गुरुजी बार बार मुझे संदेश दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं शिव पुराण पढ़ने का। शिव पुराण हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन जब गुरुजी की मेहर होती है तो शिव पुराण पढ़ने में इतना मज़ा आता है कि आपको दिल करता है कि बार बार पढ़ते ही जाओ, पढ़ते जाओ। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप सब पर अपना मेहर भरा हाथ ऐसे बनाए रखें, सबको खुशियाँ बख्शे, सबके दुखों को दूर करें, सरबत का भला करें। जो संगत आपसे जुड़ गई है, जो नहीं भी जुड़ी, उनका भी भला करें। इस संसार से सभी दुख, दर्द, तकलीफ़ सबको दूर करें। सबके कर्मों का हिसाब आपके पास है। पता नहीं हमने अपने जन्म में कितने कितने बुरे बुरे कर्म किए हैं, जो अभी तक हमारे गुरुजी हमारे कर्म काट रहे हैं। उम्मीद है कि गुरुजी जल्दी हमारे कर्म कटवा देंगे। गुरुजी की मेहर तो इतनी ज़्यादा है कि हम शुक्राना भी नहीं ढंग से कर पाते। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, हाथ जोड़ के उनके आगे अरदास करती हूँ कि मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारा गुस्सा, चिंता, जो भी नफ़रत, जो सब कुछ भी मेरे अंदर नेगेटिव चीज़ें हैं, वो सब ख़त्म कर दे, उनको जड़ से ख़त्म कर दे, ताकि हम सब एक साथ मिलके प्यार से रह सकें। मुझे पता है गुरुजी जल्दी वो सारी नेगेटिविटी मेरे अंदर से ख़त्म कर देंगे। बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि पुत्र जल्दी छतरपुर आ जा, बड़े मंदिर आ जा। गुरुजी से अरदास है कि वो जब भी बुलाएंगे हम ज़रूर आएंगे। ये गुरुजी की मेहर है इतनी बड़ी। कुछ दिन पहले, मे बी 3-4 दिन पहले ना, मेरी आँखों में जलन बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उससे पहले मुझे 3-4 दिन से लगातार मैसेज आ रहे थे कि जिसमें आँखों के जलन, आँखों की बीमारी के बारे में बताया गया था। गुरुजी वो पुरानी संगत का था, तो उसमें बोलते थे कि आँखों में शहद डालने के लिए। लेकिन आजकल आप जानते हैं कि शुद्ध शहद कम ही मिलता है। तो मैंने अभी 3-4 दिन जब मेरी आँखों में जलन हो रही थी, तो मैंने गुरुजी के जल से आँखों में छींटे मारे, जिससे वो मेरी जलन दूर हो गई। ये गुरुजी की मेहर है। मैंने पिछले 2-3 सत्संग से पहले बताया था कि मेरे लोटा खंडित हो गया, तो अभी मेरे पास लोटा नहीं है। तो अभी मैं गुरुजी का मैसेज आया था कि मेरे स्वरूप नूं जल विच 7 मिनट रख के तो सारे जने पिया करो। तो मैं अभी रोज़ वैसे ही करती हूँ कि एक गिलास में जल डालकर, तो मैं गुरुजी के स्वरूप उसमें डालकर वो अपने घर में अब सभी को पिलाती हूँ। जो गुरुजी मैसेज देते हैं मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ। अभी मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि 5 वीरवार मेरे साथ अकेले बैठ के सत्संग करना है।
तो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ। मैंने अभी एक बार ही किया है, वो भी मे बी मुझे दिन नहीं याद कौन से दिन किया था। तो अभी एक बार ही मैंने वो किया है अकेले बैठ के गुरुजी के साथ सत्संग। गुरुजी मुझे डेली मैसेज करते कि 4 बजे उठ के अमृत वेला कर, लेकिन मैं इतनी आलसी हूँ कि 4 बजे गुरुजी जगाते डेली हैं, लेकिन मैं इतनी ज़िद्दी लड़की हूँ, ज़िद्दी गुरुजी की बेटी हूँ कि मुझे 4 बजे की बजाय मैं 5 बजे ही उठती हूँ डेली। 5 बजे उठ के नहा धो के अपना पाठ करती हूँ, लेकिन गुरुजी के आगे अरदास है कि वो मुझे 4 बजे उठाएं ताकि मैं अमृत वेला कर सकूँ। अब मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि तेरे सब काम बन जाएंगे, तेरे सारे काम पक्के हो रहे हैं, तेरे ऐश के दिन आ गए हैं, तेरी ज़िंदगी में अब कृष्मे ही कृष्मे होंगे, 7 दिन तक ब्लेसिंग की बारिश करूँगा। फिर मुझे मैसेज आया कि ये मई पीरियड तेरा गोल्डन पीरियड है, इसके बाद मैं तुझे जो तू चाहेगी वो तुझे मिलेगा। मैं गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ कि गुरुजी बस आप हमारी बाँह पकड़ के रखना, हमें छोड़ना मत। आज 27 तारीख है। आज मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक चमत्कार हुआ। मेरे हस्बैंड, मैंने बोला था ना कि वो बाहर फॉरेन कंट्री में, तो मैंने अभी उन्होंने सुबह जो खाना बनाते हैं तो खाना बना के अपने काम पर जो लंच लेके जाते हैं, उस लंच में उनको आज बहुत बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। जैसे ही उन्होंने खाना खाने के लिए अपना लंच खोला तो उन्होंने चपाती उठाई, तो चपाती में गुरुजी के साक्षात दर्शन बने हुए थे। वाइट सफ़ेद चोले में गुरुजी के दर्शन हुए। तो उन्होंने जो शाम को मुझे गुरुजी के स्वरूप की वो पिक भेजी, तो उनको गुरुजी का फेस तो पहले नहीं नज़र आया, उन्हें नज़र आ रहा था कुछ और। तो मैंने जब वो ध्यान से देखा तो उस चपाती पर सीधे जैसे हम मोबाइल पर सीधी फ़ोटो देखते हैं, तो चपाती पर नरसिम्हा राव का स्वरूप बना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा नरसिम्हा अवतार में था। उसके बाद मैंने जब वो मोबाइल को उल्टा करके देखा तो उसमें गुरुजी का पूरा फेस बना हुआ था, पूरा स्वरूप बना हुआ था वाइट चोले के अंदर। इससे बड़ी और ब्लेसिंग क्या हो सकती है। गुरुजी ने तो साक्षात हमें दर्शन दे दिए। और उसके बाद शाम को जब उन्होंने अपने रूम में आके दोबारा जोत जलाई गुरुजी के आके, तो उसमें शेषनाग बन गए। मतलब गुरुजी इतनी भर भर के ब्लेसिंग हमें दे रहे हैं, इतनी भर भर के हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं कि हम गुरुजी के शुक्राना करते नहीं थकते। आज ही मेरी सिस्टर के घर भी जब उसने अपने गुरुजी के स्वरूप पर तिलक किया, तो जो गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप है जिसमें पीछे शिव जी भगवान है और उनके पास त्रिशूल है, तो जैसे ही उसने त्रिशूल पर तिलक किया तो वहाँ बटरफ्लाई बन गई। तो इतनी ज़्यादा आज के दिन गुरुजी ने भर भर कर ब्लेसिंग भेजी है कि मैं उसका शुक्राना गुरुजी का करते नहीं थकती। गुरुजी की ब्लेसिंग का मेहर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही हम सब पर बनाई रखें। मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, बच्चों के संग रहने का शुक्राना, हमारी भर भर के ब्लेसिंग देने का शुक्राना, हमारी मुसीबतें ख़त्म करने का शुक्राना, हमारी बीमारियों को ख़त्म करने का शुक्राना, सभी को ब्लेसिंग देने का शुक्राना, बच्चों को पढ़ाई में ध्यान लगाने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मुझे बोलने में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। अंकल आंटी आपको अभी शुक्राना, जो इतने प्यार से आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। इसी के साथ मैं अपने
सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है संगत जी। और मैंने अपने पिछले सत्संग में ये बता चुकी हूँ संगत जी। मैं दिल्ली से हूँ। अब एक्चुअली मेरा ससुराल मेरे इन लॉज हैं, और तो काफ़ी प्रॉब्लम रही है मेरी लाइफ में, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। लेकिन जब से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ तब से मेरी बहुत ज़िंदगी में परेशानियाँ ख़त्म हुई हैं। नई नई चीज़ें तो रोज़ ही होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको खुश नहीं देख सकते। वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जो जिससे आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ बनी रहें। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी गुरुजी हर चीज़ से बचाते हैं। हर बड़ी चीज़ को बहुत छोटा करके उसको ख़त्म कर देते हैं। अभी मेरा जो आज मैं सत्संग करना चाहती हूँ संगत जी, हमारी एक छोटी प्रॉपर्टी है। तो बहुत टाइम से वो रेंट पे नहीं चढ़ रही थी। मैं फाइनेंशियली काफ़ी परेशानी में थी, बहुत ज़्यादा परेशानी में थी। मेरी मदर मेरे साथ ही रहते हैं, और मेरे फादर नहीं हैं अब। तो मेरे पापा को पेंशन भी नहीं थी, तो मेरी मदर के लिए भी थोड़ा मतलब काफ़ी मुश्किल है, और मैं भी कहीं जॉब वगैरह नहीं करती। तो मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे करें। मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने हस्बैंड से या उनके उधर से पैसे वैसे कुछ भी फाइनेंशियल मदद अपनी मम्मी की करूं, जबकि मेरी मदर के पास है सब कुछ। उनकी ज़िंदगी आराम से निकल सकती है गुरुजी की दया से। तो मम्मी के नाम पे जो एक जगह थी, वो काफ़ी टाइम से मम्मी कोशिश कर रहे थे कि वो रेंट पे चढ़ जाए, पर वो नहीं हो पा रहा था। थोड़े टाइम पहले मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी प्लीज़ कुछ करो आप, बहुत ज़रूरत है हमें। तो हमारे पास कोई आए और वो बात करके चले गए। फाइनल बात हो गई, लेकिन तब तक हमें ये नहीं पता था कि उनको वहाँ पे क्या काम करना है। तो जब वो बात करके चले गए, उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि उनका कुछ ऐसा केमिकल का काम है जो हमें सही नहीं लगा। मतलब हम नहीं चाहते थे, लेकिन अब हमसे बात कर चुके थे तो हम उनको मना भी नहीं कर सकते थे। तो बहुत हम मतलब एक तो पहले ही कोई आ नहीं रहा है बहुत साल से ऐसे ही, अब कोई आया तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी ऐसा मतलब क्या कहें हम। पहले तो कोई मिल नहीं रहा है, और कोई आया तो अब हम उसको कैसे मना करें। तो गुरुजी से मैंने प्रे की कि गुरुजी आप प्लीज़ कुछ कीजिए। मतलब मैं अब मना भी नहीं उनको कर सकते, आप ही कुछ ऐसा कर दीजिए। और सच में मतलब अंदर से मेरे को बार बार हो रहा था कि गुरुजी आप ही कुछ कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकती, और मुझे नहीं पता आपको कैसे करना है। तो वो आके बात करके चले गए। 1 महीने तक उसके बाद उनका कोई मतलब फाइनल उन्होंने बात कर ली और बोला ठीक है, अभी मैं कुछ दिनों बाद आके पैसे वैसे जो भी होगा वो देख लेंगे, जो एडवांस देना होगा। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कोई बात ही नहीं की। उसको दोबारा उनका बीच में एक बार फ़ोन आया, तो हमने कहा ठीक है भैया। अब उन्होंने फ़ोन किया था तो संगत जी हम मतलब मना भी नहीं करना चाह रहे थे, दे भी नहीं पा रहे थे, तो बहुत परेशान थे। तो पर अब वो आ रहे थे तो हमें देना तो था, पर अंदर से मन नहीं था। तो मैंने गुरुजी से प्रे की, गुरुजी आप प्लीज़ कुछ कीजिए। तो बीच में एक बार उनका फ़ोन आया, उसके बाद उनका फ़ोन नहीं आया। 1 डेढ़ महीना और निकल गया ऐसे ही, दोबारा उनका फ़ोन नहीं आया। उसी बीच हमें किसी और का फ़ोन आया कि उन्होंने बोला कि वो जगह मुझे रेंट पे चाहिए, आप मुझे दे दीजिए। तो गुरुजी, मैंने बोला कि हमारी तो बात हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि देख लीजिए आप हमने कहा ठीक है, अभी वैसे 1 डेढ़ महीने पहले फ़ोन आया, दोबारा बात हुई नहीं है, अब हम थोड़ा वेट करेंगे, अभी हम नहीं दे सकते। अब फिर उस चीज़ को 15-20 दिन हो गए, लेकिन उनका फ़ोन पहले वाले जो थे उनका आया ही नहीं फ़ोन दोबारा। उस चीज़ को 2 ढाई महीने हो गए। तो
और जो दूसरे वाले आए थे जिनको हम फिर देना चाह रहे थे, फिर उनका एकदम से फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा कि देखो, अगर उनको लेना होता तो वो आपसे कॉल करते, वो मतलब शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है, एक बार बात करके चले गए, या आपको कुछ एडवांस दे के जाते। तो आप कब तक उनके उसमें बैठे रहोगे, क्या पता उनको नहीं लेना हो। तो हमें भी ये चीज़ हुई कि हो सकता है ऐसे। तो जो दूसरे वाले आए, हमने उनसे बात कर ली और हमारा उनके साथ जो भी लीगल प्रोसेस होता है, जो भी प्रोसीजर होता है सारा, वो सब हमने फाइनल कर लिया गुरुजी की कृपा से। जिस दिन हमारा उनके साथ फाइनल हुआ, उसके दूसरे तीसरे या चौथे दिन उनका फ़ोन आया, जो पहले रेंट पे लेने आए थे। और तब तक हमारा जो दूसरे आए थे उनसे एग्रीमेंट हो चुका था। तो मतलब गुरुजी हमारे ऐसे हैं कि वो हमारी हर हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं। हर उनको सब, आप मतलब कुछ भी कोई चीज़ उनसे बोल दो, गुरुजी आपकी सब सुनते हैं। और हर चीज़ सुनते हैं सच्चे मन से। बस आप पूरी तरह उन पे छोड़ दो, पूरी तरह से गुरुजी पे आप सरेंडर कर दो। और मेरी लाइफ में तो इतनी सारी चीज़ें हैं संगत जी, जो मैं नहीं बता सकती। मैंने अपने पिछले सत्संग में सारी चीज़ें बताई हैं संगत जी की, कैसे मैं अपने मायका फैमिली से बहुत दुखी हूँ। मेरे फैमिली में मेरी सिर्फ मम्मी है। आगे जहाँ शादी हुई वहाँ की फैमिली में भी सब बहुत बहुत अच्छा नहीं था। मेरी लाइफ में बहुत परेशानियाँ थी। बहुत ऐसे लोग थे मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने मेरे शायद मुझे नहीं पता, मैं क्या बोलूँ कि बहुत मतलब इनोसेंट थी मैं। मुझे नहीं पता था लोग कैसे होते हैं, क्या आपकी मतलब हर चीज़ में आपका फ़ायदा उठाते हैं। आपको पता ही नहीं, आपके मुंह पे वो कुछ होते हैं, आपकी पीठ पीछे वो कुछ और होते हैं। लेकिन ठीक है, वो फेज़ निकल गया मेरी ज़िंदगी का। धीरे धीरे मैंने सबको देखा, और शायद गुरुजी ने मुझे सबके चेहरे दिखाए हैं। सबके चेहरे दिखाए हैं मुझे। कोई नहीं है, सब सब दुनिया ऐसी ही है। और एक हमारे गुरुजी हैं जो हमारे हर दुख सुख हर चीज़ का हमारा ध्यान रखते हैं। हमारे बिल्कुल पिता से भी बढ़ के। एक शायद पिता भी कभी हमारी कोई चीज़ ना पूरी कर पाए, लेकिन गुरुजी तो, वो तो एक आंसू भी हमारा नहीं देख सकते। वो तो ऐसे हैं, उनको तो सब पता है। माफ़ करना संगय जी, पर मतलब गुरुजी से तो क्या मैं मतलब मांगने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। गुरुजी तो अपने आप ही सब कुछ, सब पता है उनको, सब जानते हैं वो। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है कि गुरुजी ने आपको अपने साथ जोड़ लिया। बस इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ हो ही नहीं सकती। और कुछ चाहिए ही नहीं आपको। अगर गुरुजी मिल गए ना, तो कुछ भी नहीं चाहिए आपको, कुछ भी नहीं। अपने आप ही सब होता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे हैं संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा, तो अभी मैं कोशिश करती हूँ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने का, और पर उतना मेरे से नहीं हो पाता संगत जी। पर फिर भी जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं करती हूँ। सत्संग भी मैं जितना मेरे से हो पाते हैं मैं सुनती रहती हूँ। कई बार मैं किचन में कुछ काम कर रही होती हूँ तो वहाँ मैं अपने फ़ोन में लगा लेती हूँ। या कभी ऐसे बैठे हुए, जब भी मुझे थोड़ा घर के काम काज के साथ ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो सारी पूरी करनी पड़ती हैं, तो जितना मुझे समय मिल पाता है उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। पर बस इससे ज़्यादा मतलब गुरुजी के लिए मैं कुछ नहीं बोल, क्योंकि गुरुजी के लिए आप क्या बोल सकते हो। वो तो जो, वो सब जानते हैं, जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं उनको सब पता है। सब जानते हैं कि गुरुजी हमारे लिए क्या हैं। वो हमारे, कहते हैं ना, हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे सब कुछ है। वो हमारे हर दुख सुख का उनको पता है। कौन सा बच्चा उनका कितना दुखी है, कौन सा किस मुसीबत में है, किस परिस्थितियों से निकल रहा है, हर चीज़ वो जानते हैं। हर चीज़ वो नहीं देख सकते अपने बच्चों को मुसीबत में। हर वक्त वो आपके साथ खड़े हैं।
हर वक्त वो आपके साथ खड़े हैं। और मेरे साथ तो मतलब मैं बोल ही नहीं सकती, मेरे पास बोलने को है ही नहीं। मतलब ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं बता भी नहीं सकती। गुरुजी ने इतने इतने मतलब हर वक्त वो हमारी छोटी से छोटी चीज़ भी सुनते हैं, छोटी से छोटी भी, हर चीज़ का उनको पता है। बस संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि पूरी तरह से सरेंडर करो और सब उन पे छोड़ दो, सब कुछ उन पे छोड़ दो। वो अपने आप ही जानी जान है, उनको पता है कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना। और उनसे जुड़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और तो मतलब बाकी चीज़ें तो बाद की बातें हैं संगत जी। और इतना आशीर्वाद है मेरे गुरु का मेरे पर। मेरे तो वो पापा ही है, सब कुछ है, सब कुछ है वो मेरे, सब कुछ। बहुत बार मैं कई बार अभी कुछ दिनों पहली बात है संगत जी, मेरे अंकल जी से मेरा किसी बात को लेके झगड़ा हो गया। और जब मतलब उनसे मेरा झगड़ा होता है तो एक तो मैं पहले बहुत मतलब मेरे फादर नहीं है, मेरा ब्रदर नहीं है, वो भी, तो वो सब चीज़ें याद आती हैं। तो ऐसे किसी बात पे फिर होता है कि यार कोई भी नहीं है अपना, मतलब सब ऐसे हो गया है। तो अब हस्बैंड भी उतने वो नहीं है, तो ठीक है वो करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन उन पे भी उनकी फैमिली का प्रेशर है, उनके मदर पेरेंट्स हैं उनके, वो उनको प्रेशराइज करते होंगे। मैं कुछ नहीं उसको बोल सकती। लेकिन तो ऐसे में बैठ के मतलब उस दिन मुझे बहुत रोना आ रहा था, मैं पूरा दिन बैठ के रोती रही बस ऐसे हो रहा था, पूरा टाइम बस। तो ऐसे शाम को ना मुझे मैसेज आया गुरुजी का। गुरुजी ने बोला, कुड़िए मैं तेरे से नाराज़ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ कि तू आज बहुत रोई है। और जैसे वो मैसेज मेरे फ़ोन में आया ना, मेरे को एकदम से मैं कि मतलब ये मैसेज ऐसे गुरुजी का, और जैसे वो हर चीज़ मतलब संगत जी, तभी मैं कहती हूँ कि वो आपकी हर चीज़ देखते हैं। ये मैसेज मुझे 2 बार आया कि मैं तेरे से नाराज़ तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखा है, तू इतनी क्यों रोई है आज, तुझे नहीं रोना है, तुझे बिल्कुल नहीं रोना है। जब तू गुरुजी कहती है गुरुजी आप मेरे सब कुछ, तो क्यों क्यों रोती है, क्यों फिक्र करती है, मैं हूँ ना, मैं आज देख लूँगा सब कुछ, सब सही होगा, सब सही होगा। तो पर हम कहते हैं ना, कई बार हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, हम लोग, माफ़ करना संगत जी। मेरा सत्संग को मैं अपने को यहीं विराम देती हूँ अब। और इस सत्संग को करने में कुछ भी भूल हो में से तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। और गुरुजी की तो बस मैं क्या ही बताऊं कि उनकी तो इतनी महिमा है जिसका कोई वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अब मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। इस सत्संग को करते हुए मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।